जब इंसान प्रकृति के बीच दीवार बनाता है तब सृष्टि हिल जाती है, लेकिन जब वो ताओ के साथ एक हो जाता है तब हर दिशा में जीवन खिल उठता है। आज के सूत्र इसी रहस्य पर आधारित है। सूत्र: ताओ के साथ एकरूपता के कारण आकाश स्वच्छ और विशाल है, पृथ्वी मजबूत और भरी भरी है, सभी प्राणियों का सामूहिक विकास होता है। यहाँ लाओ त्से हमें एक गहरी बात सिखाते हैं। जब हम ताओ यानी प्रकृति के सत्य और नियमों के साथ एक हो जाते हैं तो सब कुछ संतुलित और सुंदर हो जाता है। आकाश साफ हो जाता है, धरती पोषित होती है और हर जीव का जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण ताओ से अलग हो जाता है तो संतुलन टूट जाता है, आकाश मैला हो जाता है, धरती सूख जाती है और जीवन में अराजकता फैल जाती है। कहानी: संत और मिट्टी का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग आपस में बहुत लड़ते थे, कभी पानी को लेकर, कभी जमीन को लेकर। हर दिन झगड़े, तनाव और नफरत। आकाश धूल से भर गया था और जमीन पर कुछ भी नहीं उगता था। एक दिन एक बूढ़ा संत उस गांव में आया। वो शांत था, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। लोगों ने पूछा, बाबा, हमारी धरती बैरन हो गई है, बारिश नहीं होती, फसल नहीं उगती, सब नष्ट हो गया। क्यों? संत मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों ने धरती से रिश्ता तोड़ लिया है, तुमने ताओ को भूल गए हो। तुमने प्रकृति से लेना तो सीखा पर देना नहीं। फिर उसने सबको एक काम दिया, हर व्यक्ति अपने खेत की मिट्टी में थोड़ा सा पानी और एक बीज डाले, लेकिन वो बीज बोते समय अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए शुभकामना करें। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद धरती फिर से हरी हो गई, लोग मुस्कुराने लगे, आकाश साफ हो गया। संत बोला, देखो, जब तुम ताओ के साथ एक हो गए तो जीवन ने खुद को ठीक कर लिया। सूत्र: जब मनुष्य ताओ के बीच में आता है तब आकाश गंदा होता है, पृथ्वी खाली होती है, संतुलन चला जाता है और प्राणियों का नाश होता है। ये भाग हमें चेतावनी देता है, जब हम अपने अहंकार, स्वार्थ और लालच के कारण प्रकृति या सत्य के बीच में दखल देने लगते हैं तो विनाश निश्चित होता है। ये केवल बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर भी यही होता है। जब हम ताओ के मार्ग से हट जाते हैं तो मन गंदा हो जाता है, विचार सूख जाते हैं और आत्मा का संतुलन टूट जाता है। कहानी: राजा और नदी। एक राजा था, बुद्धिमान लेकिन अत्यंत अहंकारी। उसने सोचा, मैं नदी का रास्ता बदल दूंगा ताकि मेरे महल के पास से बहे। उसने मजदूरों को लगाया, नदी को मोड़ने की कोशिश की। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक वर्षा आई, नदी बेकाबू हो गई, राजा का महल बह गया। वो नदी के किनारे बैठा रोने लगा। एक वृद्ध साधु आया और बोला, राजन, नदी को नहीं बदलना चाहिए था, तुमने ताओ के विरुद्ध कार्य किया। नदी का स्वभाव बहना है, तुम्हारा काम उसका मार्ग नहीं बल्कि उसका सम्मान करना था। राजा ने सिर झुका लिया। वो समझ गया, जब हम ताओ के रास्ते में आते हैं तो विनाश अपने आप आता है। अंतिम सूत्र: गुरु ये सब दया भावना से देखता है, क्योंकि उसको सब पता है। उसकी नीति हमेशा विनम्रता की होती है। वो हरी जैसा चमकता नहीं, परंतु वो तो ताओ जैसी रचना करता है और वैसा बन जाता है। यहाँ लाओ त्से गुरु के गुण बताते हैं। वो चमक या शोहरत नहीं चाहता, बल्कि सृष्टि के साथ एक हो जाता है। वो ताओ के समान रचता है, शांत, विनम्र और दयालु होकर। कहानी: शांत गुरु। एक छोटे से गांव में एक गुरु था जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लोग सोचते, ये व्यक्ति कुछ नहीं जानता, लेकिन जब कोई दुख में आता वो उसके पास बैठता, बिना कुछ बोले, और उसका दर्द मिट जाता। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इतना शांत कैसे रह लेते हैं? गुरु मुस्कुराए, क्योंकि मैं ताओ को महसूस करता हूं।
और वही मेरा शिक्षक है। जब हम लाओ त्से के इन सूत्रों को समझ लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन को जीतने के लिए कुछ करने की नहीं, बल्कि ताओ के साथ एक होने की जरूरत है। याद रखिए, जो ताओ के साथ बहता है वो कभी डूबता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक अननोन सत्य।